12 जून 2025 का दिन, जगह अहमदाबाद और वक्त जो है वो 1:40 के आसपास। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के रनवे पर एक फ्लाइट खड़ी थी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट, जिसका नंबर था AI-171। ये फ्लाइट रनवे पर खड़ी थी और जल्द ही लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। पैसेंजर्स इस फ्लाइट में बोर्ड हो चुके थे। उस वक्त तक तो पैसेंजर्स को अंदाजा भी नहीं था कि गिनती के वक्त में ही उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो वहीं अहमदाबाद के इस एयरपोर्ट से सटे थोड़े दूर बीजे मेडिकल कॉलेज मौजूद है, जहां पर डॉक्टर्स जो है वो कुछ ड्यूटी से थके हारे आए थे और कुछ लंच के लिए जा रहे थे। दरअसल ये डॉक्टर्स के लंच का वक्त था, इसीलिए हॉस्टल मेस में सभी डॉक्टर्स लंच के लिए पहुंच रहे थे। तो वहीं कुछ डॉक्टर्स ने खाना अपने कमरे में भी मंगवा लिया था और कुछ डॉक्टर्स के लिए टिफिन भरकर अस्पताल भी ले जाया जा रहा था। सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा था, जैसे रोजमर्रा के दिन शुरू होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये दिन शुरू हुआ था। जब ये दिन शुरू हुआ था और लोग अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज का ये दिन आगे क्या लेकर आने वाला है। लेकिन इस दिन जो हुआ वो पूरा विश्व कभी नहीं भूल पाएगा। दरअसल अहमदाबाद में ये जो विमान हादसा हुआ है, उसकी कल्पना भी करना नामुमकिन था। आम दिनों की तरह ही उस दिन सब कुछ चल रहा था। 1:40 के आसपास जो है वो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था। 1:38 के आसपास प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो उसमें बैठे लोग जो है वो फ्लाइट टेक ऑफ होने से खुश होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स होती है और फ्लाइट में इमरजेंसी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और ये जो प्लेन है वो डगमगाने लगता है। इस वक्त तक तो पैसेंजर्स को ये अंदाजा ही नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में उनके साथ क्या होने वाला है। पता था तो सिर्फ कैप्टन सुमित सब्रवाल को, जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, और उनके साथ जो उनके को पायलट थे उन्हें, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उनकी ओर से मैडे मैडे कॉल भी दिया गया और इमरजेंसी सेवाओं के साथ संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वक्त काफी कम था। इसीलिए चंद सेकंड्स में ही, यानी कि 1:40 के आसपास अहमदाबाद की बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कैंपस में ये जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। और ये प्लेन इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ कि उसकी टेल का हिस्सा एक बिल्डिंग में छूट गया और बाकी का हिस्सा अन्य 2 बिल्डिंग्स में आगे बढ़ गया। ये धमाका काफी ज्यादा प्रचंड था, जिसकी वजह से काफी बड़ी आग लगी। आग ने विकराल स्वरूप ले लिया। धुएं के गुबार दूर दूर तक नजर आने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई और कुछ देर तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। हॉस्टल में जितने भी डॉक्टर्स मौजूद थे उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। वहां पर बिल्डिंग में जितने डॉक्टर्स मौजूद थे उन्हें सिर्फ धुआं धुआं हर जगह दिखाई पड़ रहा था और प्रचंड धमाके की आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त ये सभी डॉक्टर्स अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागे और जैसे ही ये डॉक्टर्स नीचे उतरते हैं उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग पर विमान क्रैश हो गया है। तुरंत ही वहां पर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। दमकल की टीमों को इत्तला दी जाती है, पुलिस विभाग को इत्तला दी जाती है, मेडिकल की टीमें वहां पर पहुंचने की शुरुआत हो जाती है। कुछ ही देर में अहमदाबाद शहर में हर जगह पर सायरन बजने लगते हैं। काफी बड़ी तादाद में दमकल की टीमें, पुलिस विभाग के कर्मचारी, हर कोई राहत बचाव के कार्य में जुड़ने के लिए वहां पर आ पहुंचता है। लेकिन इस वक्त जो वीडियोस हम देख रहे हैं, बीते 4 दिनों से जो नजारा हमने क्रैश साइट का देखा है, जरा कल्पना कीजिए कि वहां पर मौजूद लोगों के हाल क्या होंगे जब उन्होंने इस क्रैश साइट का पहला नजारा देखा था। इस विमान दुर्घटना में 242 पैसेंजर्स की मौत हो गई है। माफ कीजिएगा, 230 पैसेंजर्स थे जो उस वक्त उस प्लेन में सवार थे और 12 कैबिन क्रू थे, यानी कि 242 लोग प्लेन में सवार थे। 50 से ज्यादा डॉक्टर्स थे जो उस वक्त हॉस्टल मेस की बिल्डिंग में मौजूद थे, उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। और जो दृश्य वहां से सामने आ रहे थे उन्हें देख पाना भी हमारे दिल को कपा देने वाला था। इतना ज्यादा मुश्किल इन वीडियो को देख पाना था, इतना दर्द भरा इन वीडियोस को सुन पाना, देख पाना, लोगों की आप बीती सुन पाना था। लेकिन जरा सोचिए कि जो लोग खुद वहां पर थे और जिनके परिजनों के साथ ये सब हुआ है, उनके लिए ये वक्त कितना मुश्किल रहा होगा। हालांकि यहाँ पर कुछ चमत्कारिक बात भी होती है। ये जो पूरा विमान हादसा है
उसमें से कोई भी पैसेंजर जो प्लेन में सवार था वो बच नहीं पाता है, सिवाय एक पैसेंजर के, जिसका नाम विश्वास कुमार था। ये पैसेंजर किसी तरह बच जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। ये पैसेंजर इतनी अच्छी हालत में तो है कि लोगों के साथ बातचीत कर सके। इस वक्त क्या हुआ था जब विमान क्रैश हो रहा था, ये भी इस पैसेंजर की ओर से बताया गया है। वैसे ये एक ही पैसेंजर है जो उस प्लेन में था और सही सलामत तौर पर बाहर आ पाया है, लेकिन अन्य 2 ऐसे पैसेंजर्स भी हैं जो प्लेन में चढ़ नहीं पाए, जिसकी वजह से इस हादसे में वो अपने आप को बचा पाए हैं। एक लड़की जो है वो महज 10 मिनट लेट होने की वजह से बोर्ड नहीं कर पाई थी और इसी वजह से उसका प्लेन छूट गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि वो लड़की प्लेन में नहीं चढ़ी, तब उसकी जान बच गई। और अन्य एक बुजुर्ग जो थे वो तबीयत ठीक ना होने की वजह से प्लेन में नहीं चढ़े थे। हालांकि उनकी टिकट्स बुक थी, उसके बावजूद भी वो प्लेन में नहीं चढ़े और इस वजह से उनकी जान बच गई। सबसे बड़ा चमत्कार तो इस क्रैश साइट का यही रहा है कि उसमें से एक पैसेंजर जो है वो काफी अच्छी हालत में बचकर बाहर आ गया है। हालांकि उस पैसेंजर ने जो मंजर अपनी आंखों के सामने देखा है, अपने भाई को इस हादसे में गंवा दिया है, उसे तो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आम लोग थे जो वहां रास्तों से गुजर रहे थे, उनमें से भी कई लोग इस भयंकर आग की चपेट में आ गए थे, इस हादसे की चपेट में आ गए थे। वैसे इस वक्त जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तकरीबन 19 जितने लोग लापता है। वैसे जो शव प्लेन के क्रैश साइट से बाहर निकाले गए थे उनके हालात काफी ज्यादा बुरे थे, उन्हें पहचान पाना ना के बराबर था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे, तब उनका भी इस हादसे में दुखद निधन हो गया है। अब ये जो नज़ारा हम इतने दिनों से देख रहे हैं, जो वीडियोस हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उसके बाद तो उस मंजर की कल्पना करना भी काफ़ी दर्दनाक है। काफ़ी ज़्यादा भयावह वहाँ का नज़ारा उस वक्त रहा होगा। अब ज़रा सोचिए कि गर्मी के वक्त में जहाँ पर 45 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता है तो हाहाकार मच जाता है। ऐसे में उस वक्त जब ये विमान हादसा हुआ, उस साइट पर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच गया था। जो लोग राहत बचाव के कार्य में जुटे हुए थे उनके लिए भी ये काम बेहद ही दर्दनाक और मुश्किल रहा होगा। वैसे आपको बता दें कि 48 घंटों तक 3000 से ज्यादा 14 विभागों के कर्मचारियों की ओर से लगातार मेहनत मशक्कत कर राहत बचाव का कार्य किया गया है। प्लेन में सवार तो कोई भी नहीं बच पाया है सिवाय उस एक शख्स के, लेकिन हॉस्टल के मेस में जो डॉक्टर छात्र मौजूद थे उनमें से कईयों को बचा पाना इस क्रैश साइट से मुमकिन हो पाया है। वो ऐसे कई लोग हैं जो घायल है, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। अब ये जो हादसा है उसे भारत की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा कहा जा रहा है। वैसे पहले भी विमान हादसे हो चुके हैं, काफी भयावह विमान हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर सरकार की ओर से नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन कर और नए नियम निकालने के बाद ऐसे हादसों को टाला गया है, यानी कि फिर दोबारा ऐसे हादसे ना हो उसका खास ख्याल सरकार की ओर से हमेशा रखा गया है। लेकिन इस बार ये जो हादसा हुआ है उसने न सिर्फ गुजरात, भारत देश बल्कि पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की जानें इस हादसे की वजह से गई है। वैसे इस हादसे की वजह के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्लेन क्रैश की साइट पर से जो डीवीआर है और ब्लैक बॉक्स है उसे रिकवर कर लिया गया है, उसकी जांच की जाएगी, जिसके बाद ही कोई सही वजह हमारे सामने आ पाएगी। लेकिन इसी बीच सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब लोगों ने जान गंवा दी है तो इस हादसे की कोई भी वजह अगर सामने आती है तो क्या वो जस्टिफाई होगी? वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस तरीके के हादसे कभी नहीं होने चाहिए, ना गुजरात में, ना भारत में, ना ही विदेश में। इतनी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो जाना ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे हादसे रोकने की पूरी कोशिश एविएशन सेक्टर की ओर से की जानी चाहिए। अब इसके पीछे की वजह तो जो है वो हमें वक्त रहते ही मालूम पड़ पाएगी। हालांकि इस हादसे से जुड़े हुए इस वक्त की अपडेट की अगर बात की जाए तो अब तक 92 डीएनए सैंपल्स मैच हो चुके हैं और 47 जितने शव परिजनों को सौंपे भी जा चुके हैं। हालांकि आक्रंद करते हुए ये लोग जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर बीते 4 दिनों से खड़े हैं, उनके इस लॉस को भरपाई कर पाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिजनों का चेहरा आखिरी बार ना देख पाने की वजह से ये लोग बेहद ही गमगीन हैं। उनकी स्थिति की कल्पना करना भी हमारे लिए किसी सूरत में, किसी हालत में मुमकिन नहीं है। BRG न्यूज़
इन सभी परिजनों के प्रति अपनी संवेदना दर्शाता है। जितने भी घायल हैं उन सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भी BRG न्यूज़ प्रार्थना करता है। हालांकि एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों में बदलाव किए जाए जिससे कि इस तरीके के बड़े हादसे टाले जा सके, ये बेहद ही जरूरी है। भारत सरकार इस मामले के मद्देनजर सख्त कदम उठाए, ये भी बेहद जरूरी है। तब BRG न्यूज़ यही अपील करता है कि भारत सरकार इस मामले में जरूरी संज्ञान लेते हुए जल्द ही एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए नियमों को और सख्त करेगी और जहां जरूरत होगी वहां बदलाव भी करेगी। वहीं BRG न्यूज़ ये उम्मीद भी करता है कि इस तरीके का भयावह हादसा फिर कभी भी पूरे विश्व में कहीं पर भी ना हो। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।